स्टार्ट। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा एक बहुत बड़ी वाणिज्यिक परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में चीन के उत्तर पश्चिमी स्वायत्त क्षेत्र शिजियांग तथा ग्वादर बंदरगाह से तेल व गैस का कम समय में वितरण करना है। इस परियोजना को पूर्ण करने में 46 बिलियन डॉलर के व्यय होने का अनुमान है। भारत इस परियोजना के निर्माण को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अवैध मानता है, क्योंकि यह पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। अतः चीन की इस कूटनीतिक परियोजना को भारत संप्रभुता और क्षेत्रीयता का उल्लंघन मानता है। डोकलाम हाल ही में भारत और चीन के बीच तनाव की शुरुआत जून 2017 में हुई। भारत ने डोकलाम क्षेत्र में चीन द्वारा सड़क निर्माण का विरोध किया। डोकलाम चीन पूर्वोत्तर भारत के राज्य सिक्किम और भूटान के बीच का क्षेत्र है। चीन और भूटान दोनों इस क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं। भारत भूटान के साथ है। भारत की चिंता का मुख्य कारण यह है कि यदि यह सड़क बन जाती है तो चीन भारत के 20 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर चिकन्स नेक तक पहुंच जाएगा। तनाव के कारण चीन और भारत दोनों ने अपनी अपनी सेनाएं तैनात कर दी और एक दूसरे को पीछे हटने की धमकी देते रहे। अंततः राजनयिक दबाव और बातचीत के कारण दोनों देशों ने अपनी अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया। तवांग रेल नेटवर्क। भारत तवांग को रेल नेटवर्क से जोड़ने की योजना बना रहा है। चीन इसका भी विरोध कर रहा है। चीन पूरी दुनिया से वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करने को कहता है। इसके अंतर्गत अधिकतर देश तिब्बत को चीन का हिस्सा मानते हैं। वहीं भारत का तर्क है कि अगर चीन वन चाइना पॉलिसी का सम्मान चाहता है तो उसे दूसरे देशों की संप्रभुता का भी सम्मान करना होगा। एक्ट ईस्ट नीति को प्रोत्साहन देने के लिए अपने द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से दोनों देशों को दशकों से लंबित अपने सीमा विवाद का समाधान करना होगा। भारत को चीन की वन बेल्ट वन रोड की नीति के तहत चीन से हाथ मिलाना चाहिए। चीन की इस नीति का लक्ष्य दक्षिण एशिया में अत्याधुनिक आर्थिक और आधारभूत ढांचे का निर्माण करना है। यह पहल चीन ने की है। इस महत्वाकांक्षी
पहल से भारत की एक्ट ईस्ट नीति को नया प्रोत्साहन मिलेगा। दक्षिण एशिया में भू परिवहन की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। तिब्बत और भारत के बीच कनेक्टिविटी का विकास में वन बेल्ट वन रोड की अहम भूमिका होगी। 20वीं सदी तक नाथुला के द्वारा लहासा और कोलकाता को जोड़ने वाला पुराना मार्ग वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार का एक मुख्य माध्यम हुआ करता था। यदि भारत चाहे तो तिब्बत को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाले इस मार्ग का वन बेल्ट वन रोड के अंतर्गत पुनरुद्धार हो सकता है। यह भारत के लिए भी सामरिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभदायक होगा।